लेकिन जब ध्यान कर लोगे, अभ्यास कर लोगे, तो मैं कई बार देखता हूँ बहनों को कि ये सर्दी के टाइम में स्वेटर बुनती हैं, ये देखती भी नहीं, उसमें डिजाइन भी डाल रखा है और हाथ चलते रहते हैं, बात करती रहती है, देखती किधर है, काम होता रहता है। कैसे करती हैं? अभ्यास हो गया। इन चीजों का अभ्यास करने के लिए तो हम हैं, तैयार हैं, करते भी हैं। और वो चीज है क्या? संसारी चीजें थोड़े से सुख देती हैं, लेकिन जो हमें सदा के लिए सुख दे दे, अमरत्व दे दे, जन्म मरण से छुटकारा दे दे, इस संसार के दुखों से छुटकारा दिला दे, उसको कभी याद नहीं करते। सगली सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपत भय सुखिया। सारी सृष्टि के राजा भी दुखिया हैं, लेकिन सुखी कौन है? जो हरि का, प्रभु के नाम का सुमरण करता है। इसलिए ध्यान लगाते वक्त गुरु ने ये बताया, तरीका बताया, आपको सबको समझाया है, लेकिन उसको करते हुए हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी। वो हम करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? वो चीज़ हमें बिना रस की लगती है, उसमें हमें आनंद दिखाई नहीं देता। लेकिन उसका आनंद जो मिलेगा वो आज नहीं मिलता, उसमें बहुत टाइम लगेगा। उस रस को प्राप्त करने के लिए संसार के रसों को त्यागना पड़ेगा। जब तक ई रस भावा तो ऊ रस नहीं आवा, और ऊ रस पावा तो ई रस नहीं भावा। संसार के रसों को जब तक चाहते हो, जब तक संसार के रसों में मन की वृत्ति लगी हुई है, तब तक नाम का रस आपको नहीं आ सकता। और नाम का रस जब आ जाएगा, फिर तो नानक साहब वाली बात है। जब नानक साहब को जेल में बंद कर दिया बाबर बादशाह ने, और उसको जेल में बंद करके क्या करने लगे? मजाक करते हैं। संत महात्माओं फकीरों के साथ आदिकाल से होती आई है। धन के मद में, राजा के अभिमान में चूर था, और बाबर जाके कहता है नानक साहब से कि ये लो शराब पी लो। बोला शराब पीने से क्या होगा? बोला कि आपको वो मस्ती आ जाएगी कि आपको ये दुनिया कुछ दिखाई नहीं देगी, कहाँ फकीरी में फंसे हुए हो। क्या है फकीरी? नानक साहब उसको देख के हंसने लगे। बोले अरे मूर्ख, तू क्या जानता है नाम में कितना रस है। जब ये बात कही थी कि बाबर प्याला शराब का उतर जाए प्रभात, कि अब शराब का प्याला पी भी लिया तो सुबह उठ के देख लेना तेरे मुंह की हालत क्या होगी। लेकिन नाम खुमारी नान कर चढ़ी रहे दिन रात, कि जिसने नाम का आनंद ले लिया, नाम का नशा जिसने कर लिया, उस सारी जिंदगी नाम का नशा उसको चढ़ा रहेगा। और फिर सुमन के बराबर जो सुमन की बात चली थी, उसके बराबर तो मुकाबला ही नहीं है। नाम के सुमरते सुमरते ही तुम्हें ध्यान नहीं करना पड़ेगा, ध्यान अपने आप लग जाएगा। जब मन की वृत्ति टिक जाएंगी, ध्यान अपने आप लगेगा। हम तो सोचते हैं कि पहले सुमन करेंगे, फिर ध्यान लगा लेंगे, फिर हमें शब्द सुनाई देगा। नहीं, तीनों चीजें एक साथ हमारी हो सकती हैं, लेकिन उन्हें पहली पहली नाम के सुमन की है। और नाम के सुमन में कितनी ताकत है बताऊं कि एक बार श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे। नाम के सुमन की ताकत बताता हूं। ये श्री रामचंद्र जी बैठे हुए थे, हनुमान जी उनके पैर दबा रहे थे, और वशिष्ठ जी का वहां आना हो गया। सभा में और भी काफी लोग थे, सब लोगों ने उठ के वशिष्ठ मुनि का अभिवादन किया, सब ने शीश नवाया और बैठ के। लेकिन हनुमान जी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्यों ध्यान नहीं दिया? हनुमान जी के इष्ट श्री रामचंद्र जी थे, और वो रामचंद्र जी से सिवाय किसी को सर झुकाना भी नहीं चाहते थे। लेकिन वो तो उससे गलती भी हुई, क्योंकि वशिष्ठ जी तो उनके कुल गुरु थे, जिनके सामने सब झुकते थे। बुजुर्गों के सामने झुकने में किसी का कुछ नहीं जाता। बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, उससे आदमी को आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें मिलती हैं। जो बुजुर्गों का, महापुरुषों का सम्मान करता है, इज्जत करता है, उनके सामने शीश झुकाता है, उसको यश, बल, धन और आयु, ये तीन चीज आशीर्वाद के रूप में मिलती हैं, चाहे वो ना दे तो भी। लेकिन हम सोचते हैं कि हम बड़े हैं, हम क्यों लें। तो हनुमान जी का तो ध्यान ही नहीं था। वशिष्ठ जी को ये बात अखरी, तो वशिष्ठ जी कहने लगे कि रामचंद्र जी ये बताइए, अगर कोई किसी का अनादर करे तो उसको क्या सजा होनी चाहिए। बोले जी उसकी तो सजा आप ही बताओ क्या होनी चाहिए। बोले कि उसको तो मार देना चाहिए, मृत्यु दंड होना चाहिए उसके लिए। बोला तो ये एक, बोले कि जी किससे गलती हुई है। बोले आपकी सभा में है एक आदमी। बोला तो क्या आप उसको मृत्यु दंड दोगे। कहने लगे कि आप हमारे कुल गुरु हैं, आपके समान दूसरा कोई नहीं है, आपका हुक्म ही हमारे लिए कानून है।
अगर आप कहो और वो काम नहीं हो, हमने वचन दे दिया कि अगर किसी ने आपकी निरादरी की है, जो आपके सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, तो उसको बेहिचक मृत्यु दंड दिया जाएगा। आपने कहा, बोला कि आप नहीं दोगे, आपके खास शिष्यों में से है, आपका बहुत प्यारा है, उसको आप ये दंड नहीं दे सकते। बोला कि आपको ये संख्या ही नहीं करनी चाहिए कि मैं आप कहो और उसको दंड ना दूं। आप बताओ ये अपराध किसने किया है? बोले हनुमान जी ने किया है। रामचंद्र जी कहने लगे ठीक है, हनुमान जी ने किया है तो इसको भी दंड दिया जाएगा। वशिष्ठ जी कहने लगे अमोघ बाण है आपके पास। अमोघ बाण वो था कि जिसके चलाने के बाद में जिस पर चला दिया वो बचता नहीं था, कि आप उस अमोघ बाण से ही इसको मृत्यु दंड दोगे। बोला निश्चित रूप से आपका हुक्म है और मेरा वचन है, मैंने आपसे वादा किया है कि इसको अमोघ बाण से ही कल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। सरयू नदी के किनारे ले टाइम रख दिया गया। हनुमान जी घर जाते हैं उदास, हताश, एकदम निराश। उनकी बात पूछती है बेटा तू इतना बलशाली, इतना ज्ञानवान, बुद्धिमान, दूसरों के दुख हरने वाला, दूसरों की सहायता मदद करने वाला, दिल के अंदर इतनी करुणा दया, आज कौन सी ऐसी घटना हुई है कि आपके चेहरे पे मैं उदासी देख रही हूँ? आप पर तो ये उदासी नहीं होनी चाहिए। कहने लगे ना कोई नहीं। बोला कि कसम दिलाई उसकी माँ ने कि मेरे दूध की कसम है आपको, तू मेरा पुत्र है, मुझे सच्ची बात बता क्या है। हनुमान जी कहने लगे कि आज यही ये बात हुई और मुझे कल को मृत्यु दंड दिया जाएगा। उनकी माता जी कहती है कि तुझे मृत्यु दंड दिया ही नहीं जा सकता, क्यों चिंता करता है? बोला वो कैसे? कि मुझे ये वर प्राप्त था, शंकर जी ने मुझे वर दिया था और उन्होंने जो मुझे अमरत्व का मंत्र दिया था उस मंत्र को घोल के मैंने तुझे पिला दिया था, तुझे कोई मार ही नहीं सकता। बोला कि कल का दिन तो दूर है, तू आज ही चला जा और सरयू नदी के किनारे जाके राम के नाम का जाप कर। राम के नाम का जाप। दूसरी बात आती है, कहते हैं ना कि राम से नाम बड़ा है। कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुण गाई। कहाँ लग करूं मैं नाम बढ़ाई, राम न सके राम गुण गाई। के राम का नाम, राम से बड़ा उनका नाम है। जा तू सरयू नदी के किनारे जहाँ स्थान निश्चित किया है वहाँ पे जाके और नाम का सुमरण शुरू कर दे। हनुमान जी वहाँ गए और लगातार उन्होंने नाम का सुमरण शुरू कर दिया, बिना किसी रुकावट के करते रहे। अगले दिन जब सरयू नदी के किनारे श्री रामचंद्र जी अमोघ बाण लेकर और दूसरे लोग भी वहाँ पहुँचे, उन पर अमोघ बाण से वार किया। वार करते जा रहे हैं, उस पर कोई असर नहीं होता। वशिष्ठ जी गुस्से हुए, कहने लगे रामचंद्र जी आप वो बाण नहीं चला रहे। कहने लगे मैं आपके साथ कोई चतुराई और छल नहीं करना चाहता कि मैं वही अमोघ बाण चला रहा हूँ कि जिसके लगने से कोई नहीं बचता, लेकिन इसका बचने का कारण ये है कि लगातार बिना किसी रुकावट के राम के नाम का सुमरण किए जा रहा है। अमोघ बाण इस पे काम ही नहीं करता। सुमरण किए जा रहा है नाम का, आप करते हो क्या? ये नाम के सुमरण की महत्ता कि नाम का सुमरण किए जा रहा है, इसलिए वो अमोघ बाण जिससे मैं मृत्यु दंड देना चाहता हूं वो कोई असर ही नहीं करता। वशिष्ठ जी बोले अच्छा ये बात है, तो इसका मतलब ये है कि तेरे से बड़ा नाम है और यहाँ से अब मैं भी जाता हूँ, चलो छोड़ इस बात को, यहीं मैं भी अब जंगल में जाके तप करूँगा।